दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एंड्रॉयड फ़ोन के बारे में कुछ अनोखे फैक्ट जो है वो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में यही बताऊंगा जो एंड्रॉयड के बारे में जो अनसुने फैक्ट है उसी के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और कंटेंट पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। तो शुरू करते हैं अपने फैक्ट को। पहला फैक्ट ये है कि हम में से बहुत सारे लोग एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करते तो है, लेकिन एंड्रॉयड का मीनिंग बहुत सारे लोगों को पता नहीं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एंड्रॉयड का मीनिंग जो होता है वो होता है एक रोबोटिक इंसान। इसका मतलब होता है रोबोट के जैसा ही एक इंसान। ये मीनिंग एंड्रॉयड के जो फाउंडर थे उनके द्वारा ऑफिशियली कंफर्म किया गया है। आगे कहते हैं कि रोबोट में दो टाइप्स होते हैं, मेल और फीमेल। उनमें से जो मेल वाला वर्जन है उसी को ही एंड्रॉयड बोलते हैं और जो फीमेल वाला वर्जन है उसको गायनॉइड ऐसा कहा जाता है। तो आप लोगों को अब पता चल गया कि एंड्रॉयड का मीनिंग क्या होता है। तो एंड्रॉयड का मीनिंग होता है रोबोट के जैसा ही एक इंसान। बढ़ते अपने दूसरे फैक्ट की तरफ। एंड्रॉयड दो लोगों ने बनाया था, एंडी रूबिन और रिच माइनर। इन दो लोगों ने एंड्रॉयड को डेवलप किया था। उन्होंने 2004 में एंड्रॉयड को डेवलप किया था और एक साल बाद ही गूगल ने एंड्रॉयड को 50 मिलियन यूएस डॉलर में खरीद लिया था। तीसरे फैक्ट को लेते हुए, क्या आप लोगों को पता है कि एंड्रॉयड जब लोकप्रिय नहीं हुआ था उस वक्त एंड्रॉयड बंद होने के कगार पर था, लेकिन स्टीव पर्लमैन नामक एक इंसान ने एंड्रॉयड को फंडिंग दी। उसी वजह से आज हम एंड्रॉयड देख सकते हैं। ये बात है एंड्रॉयड जब पॉपुलर नहीं हुआ था। अगर स्टीव पर्लमैन नामक इंसान ने एंड्रॉयड को फंडिंग नहीं दी होती तो आज हम इतने सस्ते फ़ोन नहीं यूज़ कर पाते। बढ़ते अपने अगले फैक्ट की तरफ। आप में से 95% तक के लोगों को पता नहीं होगा कि एंड्रॉयड जब डेवलप हुआ था उसका मेन उद्देश्य था कि एक डिजिटल प्रकार का कैमरा बना दिया जाए। जी हाँ, एक डिजिटल कैमरा बनाने के लिए एंड्रॉयड को बनाया गया था, लेकिन एंड्रॉयड के इन्वेंटर ने स्मार्टफोन की पोटेंशियल देख के उसको एक एंड्रॉयड बेस एक स्मार्टफोन बनाया तो उन लोगों को वो पसंद आया। इसी वजह से आज हम बहुत सारे फ़ोन में एंड्रॉयड का ओएस चलता हुआ देख सकते हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि एंड्रॉयड जब इन्वेंट हुआ था उसका उद्देश्य था एक डिजिटल वाला अच्छा सा कैमरा बनाया। बढ़ते अपने अगले फैक्ट की तरफ। एंड्रॉयड को गूगल ने एक्वायर कर लिया 2005 में, लेकिन एंड्रॉयड का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम 5 नवंबर 2007 को रिलीज़ किया गया, जो कि लिनक्स इस सॉफ्टवेयर पर बेस्ड था। 2007 से ही एंड्रॉयड के फ़ोन हमारे सामने आ रहे थे। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च होने के बाद बहुत सारे कंपनी ने उसके ऊपर अपना फ़ोन बनाना चाहा, लेकिन 2008 में लोगों के सामने दो फ़ोन ऐसे आए जो एंड्रॉयड पर अच्छे तरीके से बेस्ड थे, जिनमें से पहला था HTC का ड्रीम और दूसरा था टी मोबाइल G1। 2008 के शुरुआती समय में लोगों के सामने आए थे जो एंड्रॉयड पर बेस्ड थे। एंड्रॉयड ओएस पर सबसे पहले बेस्ड फ़ोन इन दो फ़ोन को आप कह सकते हैं। बढ़ते अपने अगले फैक्ट की तरफ। दुनिया में जितने भी ओएस है उनमें से सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया जाने वाला ओएस होता है वो एंड्रॉयड ही है। उनमें एंड्रॉयड सिर्फ एक ही है जो ओपन सोर्स वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स का मतलब आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ओपन सोर्स मतलब आप उसमें अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो, अपने तरीके से कैमरा, अपने तरीके से किसी भी ऐप को इंस्टॉल करना और किसी भी प्रकार के कस्टमाइज और फीचर ऐड करना। इन जैसे कई सारे और काम अपने तरीके से कोडिंग करके आप जिस ओएस में इस्तेमाल कर सकते हो उस ओएस को ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। तो दुनिया भर में जितने भी ओएस है उनमें से सबसे ज़्यादा अच्छा और इस्तेमाल करने के लिए सबसे आसान इसी ओएस को माना जाता है। बढ़ते अपने अगले फैक्ट की तरफ। क्या आप लोगों को पता है कि नासा ने दो नेक्सस जो कि एंड्रॉयड ओएस पर बेस्ड थे ऐसे स्मार्टफोन स्पेस में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेज दिए गए हैं, जहां पर वो लोग परीक्षण कर रहे हैं कि किस प्रकार से एंड्रॉयड का फ़ोन वर्क करता है और किस प्रकार से स्पेस में एंड्रॉयड फ़ोन काम आ सकता है। क्या आप लोगों को पता है आज के दिन 46 लैंग्वेज में एंड्रॉयड लोगों के सामने मौजूद है। इसका मतलब ये है कि अगर आप उन 46 लैंग्वेज में से कोई भी एक लैंग्वेज जानते हो तो आप उनमें से किसी भी लैंग्वेज में अपनी ऐप्स या अपने सॉफ्टवेयर बना सकते हो और लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हो। आप देख सकते हो कि आज के दिन किसी भी लैंग्वेज में हमें प्ले स्टोर पर या किसी भी प्रकार के लैंग्वेज में हमें सॉफ्टवेयर मौजूद मिल सकते हैं।
तो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होने का ये है कि अगर सिंगल से सिंगल इंडिविजुअल आदमी भी अपने तरीके से उन ऐप या उन सॉफ्टवेयर को बना सकता है और लोगों के सामने पेश कर सकता है। क्या आप लोगों को पता है कि एंड्रॉयड का जो लोगो होता है वो किसने इन्वेंट किया था? उनका नाम था ईरानी ब्लॉक, जो कि एक ग्राफिक डिज़ाइनर है। उन्होंने और उनकी टीम ने एंड्रॉयड का लोगो बनाया था। और क्या आप लोगों को पता है कि एंड्रॉयड का लोगो का आइडिया उनको कहाँ से आया था? तो मैं बताता हूँ कि एंड्रॉयड का जो उस लोगों की इंस्पिरेशन उन पब्लिक टॉयलेट के जो सिंबल थे उसके रिलेटेड उन्होंने वो लोगो बनवाया था। तो आप सोच सकते हो कि ग्राफिक डिज़ाइनर का कितना ज़्यादा महत्व होता है कि पब्लिक टॉयलेट का जो सिंबल होता है उससे रिलेटेड इतना अच्छा लोगो कोई बनवा सकता है क्या? बढ़ते हैं अपने लास्ट फैक्ट की तरफ। क्या आप लोगों को पता है कि गूगल प्ले स्टोर जो है उसमें उनमें से सभी का मिला दिया जाए तो 60 बिलियन 60 बिलियन उतनी बार सभी ऐप्स का मिला के वो सभी ऐप्स को डाउनलोड किया गया है। तो आप समझ सकते हो कि 60 बिलियन कितना होता है। मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। 1 बिलियन मतलब 100 करोड़। तो आप सोच सकते हो कि 60 बिलियन मतलब कितना हो सकता है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और लोगों को भी कमेंट करके ज़रूर बताना 60 बिलियन कि कितना होता है। तो ये थे एंड्रॉयड के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो शायद आप लोगों को पता नहीं थे। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और कंटेंट पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबा देना। और मेरी इस वीडियो में किसी भी प्रकार की कमी दिख रही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगली वीडियो में वो अलग प्रकार से प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर डे।